चैनल गिनतारा मैथ्स आप सभी का स्वागत है। और आज एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम लोग को इंक की कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इंक देखिए, ये देखिए 2 इंक ले आए हम। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हम लोग जो है काम करेंगे। अब आपको भी यहाँ कंप्रोमाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ साफ साफ दिखेगा, एकदम डार्क डार्क, है ना। चलिए आज का जो टॉपिक है, हम लोग आज ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल फिनिश। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नए जोश उत्साह उमंग के साथ में अपने काम पे लगते हैं, ठीक है। और जो कोरोना वाली बात हमने लास्ट लेक्चर में बताई है, वो आप ध्यान रखिए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे कोरोना अपने पैर पसार रहा है। 20,500 लगभग लोग हो गए हैं, और नेक्स्ट डे क्या होता है भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, इसको समझना है। क्या होता है रोम्बस? एक पैरेललोग्राम ही होता है, बट इन इक्वल साइड। ये देखिए साइड इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ये जो कट कर रहा है क्या है, डायगोनल, ये 90 डिग्री पे कट करेगा, ये 90 डिग्री पे कट करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है। रोम्बस क्या होता है? अ रोम्बस इज a parallelogram with equal sides. रोम्बस इज लाइक आ, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। लाइक आ, एक पैरेललोग्राम की तरह होता है, लाइक अ पैरेललोग्राम विद इक्वल साइड्स, ठीक है। इट्स डायगोनल कट या its diagonal intersect at point O, made angle 90 डिग्री ईच। क्या है? अगर कोई रोम्बस है ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी कोई रोम्बस है, तो ये डायगोनल कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ओ पर। तो हर पार्ट क्या बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये देखिए, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है। साइड्स इसकी क्या होती है, इक्वल होती हैं। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी हो गई, ये रोम्बस हो गया आपका। ध्यान रखिएगा, रोम्बस क्या है? रोम्बस एक ऐसा फिगर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और उसके डायगोनल जहां कट करते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बस इतना सा ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग लगाएंगे, ठीक है। क्या है इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है, ये कोई रोम्बस है और इसका ये डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है। अब देखिए, डायगोनल की जब बात आई थी तो ये पैरेललोग्राम टाइप का है। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल थे वो क्या थे, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। इतना पोर्शन इक्वल टू इतने पोर्शन, कितना पोर्शन इक्वल टू इतने पोर्शन के। देखिए ये दिया है 14 सेंटीमीटर, ए बी सी एंड डी। 14 नहीं है, 4 दे देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर। ये दिया है आपका x प्लस वाई, ठीक है। ये दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है आपका y, ये दिया हुआ है आपका
7, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि यहां पर हम लोगों को फाइंड लेंथ ऑफ BC and the value of x and y। हम लोगों को x और y की वैल्यू निकालनी है और CV की वैल्यू यानी इस साइड की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक सेकंड देख लें, ये पूरा आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है। जिसको डाउट हो रहा हो वो एक बार कंफर्म कर सकता है। क्या दिक्कत है कोई? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सोल्यूशन यहाँ कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 8 बाई प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम या बाई प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस लिख सकते हैं, जो प्रॉपर्टी है कि जब ये इंटरसेक्ट करते हैं, व्हेन द इंटरसेक्ट डायगोनल आर इंटरसेक्ट देन इक्वल लेंथ ऑफ डायगोनल। अरे क्या हो रहा है भाई? तो इक्वल लेंथ जो होती है यहाँ से इसको O पॉइंट दे देते हैं, OC इक्वल टू OA होगी, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रॉपर्टी है, कल हमने बताई थी प्रॉपर्टी है। y इक्वल टू क्या है आपका 7, तो y की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हमारे पास y इक्वल टू कितना आ गया? 7, x इक्वल टू कितना आ गया? 1। और हम लोगों को अब निकालना है BC। BC इज इक्वल टू AD के होगा, बिकॉज इट इज अ रोम्बस, ठीक है। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको समझिए। दोबारा से आप अगर समझना चाहें तो रोम्बस था, तो ये साइड इसके इक्वल है, तो ये 4 हो गई। ये x प्लस वाई इक्वल टू 8 था, y की वैल्यू 7 थी, y की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, x की वैल्यू निकाल ली, बस और कुछ करना नहीं था, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका आता है रेक्टेंगल। क्या आता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी समझिए। रेक्टेंगल जो होता है वो केवल एक चेंजेस उसमें होता है रोम्बस के। क्या होता है? रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल। Each angle is 90 degree। Each angle is 90 degree। लेंथ दोनों साइड की इक्वल है, ब्रेथ एक दोनों साइड की इक्वल है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ का कॉम्बिनेशन क्या है कि दोनों साइड की लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी? इक्वल होगी। अब देखिए दोनों साइड की लेंथ मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। बात को समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि सारी साइड्स इक्वल है। ये क्या है आपका? A B C D। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC, ठीक है। अगर हम लोग इनके डायगोनल की बात करें, यहां पर क्या लिख सकते हैं? ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम लोग इनके डायगोनल की बात करें तो ये हो गया डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं? इनके इक्वल लेंथ पे होते हैं। ये लेंथ सारी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। डायगोनल की सारी लेंथ इनकी बराबर होती हैं। जितना ये डायगोनल होगा उतना ही ये डायगोनल होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। बस इतनी सी प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में एवरी एंगल हैज 90 डिग्री, ओके। लेंथ of first side to another side is equal, width of first side to another side is equal, and each angle is 90 degree. Diagonal will be same, बस it is enough.
इतनी ही प्रॉपर्टी है इसकी। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका, इसके क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिए, ये आपको दिया हुआ है 11, आपको पूछ दिया है BC की वैल्यू पूछ दी है, ये आपको दिया हुआ है 22 या 24 लिख देते हैं, आपसे AB की वैल्यू पूछ दी है, ये आपको दिया है 8 यानी AO इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो OD पूछा है, OD इक्वल टू पूछा है क्वेश्चन मार्क। इतनी चीजें पूछी हैं। तो देखिए जितना AD होगा उतना ही BC होगा। यहाँ क्या लिख देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल हेयर AD इक्वल टू BC। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है AD की 11, BC बराबर क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। अब देखिए नेक्स्ट क्या आपसे पूछा है OD इक्वल टू AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB, ऐसे आप लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। तो आपके पास में AO दिया हुआ है, AO इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ये इक्वल किसके हो जाएगा, OD के। बस खत्म। बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, दम ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए आप। रेक्टेंगल के बाद हमारे पास आएगा स्क्वायर। देखिए आपको एक बात बताएं, बात ये है कि जो हम थ्योरी पोर्शन पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, थ्योरी आ रही है, तो आप 100% क्वेश्चन लगा देंगे। आपको रोम्बस की क्वालिटी पता है, क्वेश्चन आ गया फिगर बन के, आपको रोम्बस की सारी क्वालिटी पता है, आप तुरंत लगा देंगे क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन आपने खूब लगाए लेकिन आपको थ्योरी पार्ट नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। थ्योरी कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री में तो बहुत ही ज़्यादा, वैसे मैथ तो पूरी थ्योरी बेस पे ही है। अच्छा एक बात बताइए, पहले मोबाइल आया, जैसे ये मोबाइल है, पहले मोबाइल आया, जिसने मोबाइल बनाया उसके घर में मोबाइल बनाने वाली किताब थोड़ी ना रखी थी, ना ही कोई स्कूल में पढ़ाया गया कि मोबाइल ऐसे बनाना। मोबाइल तो बन गया, अब मोबाइल पर किताब आ रही है कि मोबाइल कैसे बनता है, ये वर्किंग कैसे होती है, एंड्रॉइड क्या है, iOS क्या है, एप्पल का फ़ोन कैसे चलता है, क्या नहीं चलता, दुनिया भर का काम। लेकिन मैथ्स का भी वही है, मैथ्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, हो सब पहले गया है सब थ्योरी बेस्ड ही, काम सब थ्योरी से ही होगा। भाप का इंजन चालू हुआ, आज इलेक्ट्रिक इंजन आ गया है। भाप के इंजन की पहले कोई थ्योरी थोड़ी ना आई थी। भाप का इंजन जो था वो क्या था, जेम्स वाट ने देखा कि चाय का जो भगोना है उसके ऊपर प्लेट रखी हुई है, वो भाप जो है प्लेट को हटा रही है, बस उसने ये आइडिया लगा करके अपना काम कर दिया। ओके, तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, यही चीज आपको मैटर करती है। अब चीज आई, एक नेक्स्ट आया आपके पास में स्क्वायर। SQUARE स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है सभी जानते हैं भैया, स्क्वायर में एवरी साइड इक्वल होती है, डायगोनल भी क्या होते हैं, ये देखिए डायगोनल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इस स्क्वायर में कुछ ज्यादा बताना नहीं है, स्क्वायर आपको सबको पता है, ये साइड इक्वल। ठीक है, इसका पेरीमीटर सब जानते हैं, एरिया सब जानते हैं, डायगोनल इतना अगर ये पूछ दे, ये दिया हो, ये पूछ दे, ये दिया हो, ये पूछ दे, ये दिया हो, ये पूछ दे, सब निकाल लेंगे। ये साइड दी हो, ये साइड निकालनी हो, बच्चों वाले क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। ठीक है, ये हो गया अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक। बहुत अच्छा टॉपिक था, खूब चला। सबसे जो बेसिक बात ये है कि आपने जो टॉपिक पढ़ लिया, जैसे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया, तो आप उसका वीडियो आपने एक बार देख लिया, काम नहीं हो गया।
आप उस वीडियो को घर में बैठते हैं खाली, आप क्या करें, उस वीडियो को दोबारा से देखें। जो रिवीजन है वही की ऑफ सक्सेस है। अगर आपको अपनी नींव मजबूत करनी है, बेसिक मजबूत करना है, तो आपको जो पीछे काम किया है उसको दोहराना तो पड़ेगा ही। एक बार मैच खेलने के बाद सेंचुरी विराट बनाता है, दूसरे मैच में खेलने जाता है तो ग्राउंड प्रैक्टिस तो करता ही है। इसी तरीके से आपको वो वीडियो देखते रहना चाहिए कंटिन्यूसली। एक वीडियो तो रोज आपको हम देते हैं वो, और जो बैक साइड में जो वीडियो चले गए हैं उनको तो आपको देखना ही चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में चीज़ें धीरे धीरे करके रुकना चालू हो जाती हैं, फिर हमेशा कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं करती है। देखिए काइट का कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं, मैं ध्यान आ गया। काइट बताया था हमने, काइट क्या होती है, इस तरीके की होती है। ये साइड, ये वाली साइड इक्वल होती है, अपर साइड इक्वल, लास्ट साइड इक्वल होती है, ठीक है। ये काइट की क्वालिटी होती है। इसी बेस्ड पे अगर क्वेश्चन आता है, इसी बेसिक्स पे, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे देखिए एक ये फिगर दिया हुआ है, ABCD, ठीक है। ABCD ये आपका क्या है, ये आपका रोम्बस है, ठीक है। ABCD is a rhombus and AB equal to 4 centimeter and A equal to x plus 2, ठीक है। and OC equal to 6, then find OD, then find OD, एक सेकेंड, OC is equal to 6 centimeter, then find AO। ये तो हो गई एक बार, ठीक है। ये कितना दिया है आपका, AB is equal to 4 सेंटीमीटर और AO is equal to x plus 2, OC is equal to 6 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है देन फाइंड AO आपको निकालनी है, और कह रहा है एंड BC भी निकालनी है और AO भी निकालनी है। तो वी नो दैट AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा रोम्बस की प्रॉपर्टी से, x plus 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, देन AO इज इक्वल टू x plus 2, तो कितना हो जाएगा 4 plus 2 इज इक्वल टू 6 आंसर। अब देखते हैं आपका यहाँ पर एक चीज पूछी है BC कितना है, AB इक्वल टू किसके होगा, BC के इक्वल, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है साइड इक्वल होती है। तो AB इक्वल टू 4 है, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये BC हो जाएगा 4, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आंसर आपका होगा, ठीक है। बस इतना सा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसको आप समझ लीजिएगा, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन की तरह था। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऐसे, ये एंगल दिया हुआ आपका x, ये एंगल दिया हुआ है आपका x, ये दिया है x, ये भी दिया है x और ये भी दिया है x, ठीक है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कितनी साइड है 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि एंगल भी सेम है,
एंगल भी सेम है, तो हम लोग इंटीरियर एंगल का सम निकालेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस टू इंटू 180 होता है। तो 5 माइनस टू इंटू 180, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 180, 540 हो गया। 540 हो गया इनका सम। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, इसका मतलब ये हुआ x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 2 3 4 5 x इज इक्वल टू 540, 5x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540 अपॉन 5, 5 1 जा 5 और 5 108। x की वैल्यू कितनी आ गई 108। इस तरीके से निकल आएगा। हमको सारा सम निकालना है। हमने क्या बताया था कि कोई पॉलीगन है या कोई फिगर है, ठीक है, उस फिगर को हम लोग क्या करेंगे कि सारा पूरा निकाल लेंगे इंटीरियर एंगल, और जब ये सेम दिए हुए हैं तो सारा ऐड कर देंगे, किसके 540 के इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, देख लीजिए, करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरीके का। कहाँ चला गया कपड़ा यार, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एंगल आपका x दिया हुआ है, ये एंगल आपका x दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, ये y का है, ये x दिया हुआ है, ये भी आपका x दिया हुआ है। हमको निकालना है साइड्स कितनी है, 4 साइड्स है, ठीक है। तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा अगर सेम है। हम लोग जानते हैं कि n माइनस टू इंटू 180 होता है, तो n माइनस टू इंटू 180 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 माइनस टू इंटू 180, 2 इंटू 180 360 हो गया। तो 360 हो गया ये, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, 4x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 4, 90। कितना हो गया x का वैल्यू 90। देखिए 90 ये था, 90 ये था, 90 ये था, 90 ये था, कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ये वाला लगेगा। एक काइट का क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं। ये आपके पास काइट है, ये काइट है, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है x प्लस 7, ठीक है, ये इसकी वैल्यू दी है 4। कीड़ा यार ये रोज रोज आ जाता है यहाँ पे डिस्टर्ब करने। ये काइट है, देखिए ये आपकी, ये कितना दिया हुआ है x प्लस 8, ये कितना दिया हुआ है 4 नहीं, ये है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है ABCD, ये खिड़की खुली रहती है इस चक्कर में। 1 मिनट ना, नो, बस। तो देखिए यहाँ पर हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज अ काइट, ठीक है, काइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ AD एंड AB। देखिए हम लोग जानते हैं काइट में प्रॉपर्टी क्या है, AD इज इक्वल टू DC के होगा,
AD कितना है x प्लस 8 इक्वल टू किसके 10 के। x की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 8, x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो AD कितना हो जाएगा आपका x प्लस 8 है तो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 10। ठीक है, नेक्स्ट क्या है AB इक्वल टू BC, ये प्रॉपर्टी होती काइट की, ये इक्वल टू ये और ये साइड इक्वल टू ये साइड, अपर साइड इक्वल, डाउन साइड इक्वल। देखो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 2, तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 7 है तो 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। ये काइट का क्वेश्चन हो गया। क्यों पास कर रहे, दो क्वेश्चन और देख लीजिए आप। एक क्वेश्चन ये है ठीक है, ये आपका फिगर है एक्स सारा। ठीक है, ये क्या है इसका नेमिंग देख लीजिए ABCDEF। ओके, ये आपका दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि आप ये एंगल दिया हुआ है x डिग्री। ठीक है, इस x डिग्री की वैल्यू निकालिए। x डिग्री ये दिया हुआ है, 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 ये भी x डिग्री दिया हुआ है, ये भी x डिग्री, ये सारे x डिग्री दिए हुए हैं, आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स टोटल का हमको सम मिल जाए। कैसे, सम का फार्मूला हमने क्या बताया था n माइनस 2 इंटू 180। n की वैल्यू कितनी है 6 n इज द नंबर ऑफ साइड्स इन एनी फिगर। ठीक है, तो 180 4 इंटू 180 यानी कितना हो गया 720 डिग्री। अब देखिए, अब हमारे पास ये क्या है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 720। तो 6x इज इक्वल टू 720 हो गया, 720 अपॉन 6, x इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू कितनी आ गई 120। हम इतने क्वेश्चन खुद ही लगवा देते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली फिर, है ना। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको अच्छा सा क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, उसकी प्रॉपर्टी को समझना और उसकी प्रॉपर्टी पर काम करना, एंगल निकालना, एंगल के प्रॉपर्टी भी याद रखना, कैसे क्या होगा, कैसे किधर से क्या एंगल निकलेगा, कैसे होगा, तो वो सब चीजें हैं। देखिए ये पैरेललोग्राम है। आज आपको अच्छा लग रहा होगा, सही है तो दिक्कत नहीं हो रही। ये है पैरेललोग्राम, एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इधर निकल गया। x प्लस 7 ये है, ये कितना है आपका 12। ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि ये पूरा एंगल निकाल के बताओ, या इसको पूरे को रहने दो। आपसे कह रहा है कि ये वाला एंगल, ये x है ऊपर वाला, ये निकाल के बताओ। ठीक है, ये वाला एंगल, ये इतना सा जो है, ये वाला एंगल निकाल के बताओ। तो देखिए ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये 30 हो जाएगा। अपने हिसाब से ये लिख लेना। ठीक है, हम इसको ABCD नाम देके अपना करके लिख लेना, हम आपको बताए दे रहे हैं। 1:30 बज रहे हैं रात को, नॉइस ना आए, इको डिस्टरबेंस ना हो, इको का बहुत ज़्यादा लाउडनेस ना आए, इसलिए ये वीडियो रात में शूट होता है।
कभी 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 जो है क्या होता है कि हल्की सी झपकी ऐसी आने लगती है, तो क्वेश्चन हो जाता है माइनस प्लस का। एक दिन ये सवाल लगा रहे थे, एक माइनस प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होना था प्लस, वो हमने लिख दिया माइनस, सवाल उल्टा हो गया। तो थोड़ा सा अगर मिस्टेक कई बार हो जाए तो अपने मान लेना, अपना सही सलामत कर लेना जैसा हो, ये बार बार बोल चुका हूँ। तो देखिए क्या होता है, वैसे कई मिस्टेक होती नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। ये 30 है, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये वाला एंगल निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं, ये पूरा एंगल अगर हम ये वाला एंगल अगर x मान लें तो x प्लस 30 इज इक्वल टू कितना होगा, 120 के होगा। ये वाला एंगल किसके, इसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है कि नहीं होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा देखो ऐसे जैसे ये फिगर बना हुआ है, ये यहाँ पर ये कह रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके। क्यों होगा, क्योंकि दिस एंड दिस सम कितना होना चाहिए, 180, और दिस कितना होना चाहिए, 180। ये तो कॉमन है ही, अगर ये और ये 180 होगा तो इसके साथ में ये भी हो के 180 होता है, तो ये और ये सेम नहीं हो गए, ठीक है ना। इसके साथ में अगर ये मिलेगा तो भी 180 होगा, इसके साथ में ये मिलेगा तो भी 180 होना चाहिए, मतलब ये और ये सेम है। तो देखिए क्या हो गया आपका x इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 माइनस 30, ये कितना हो गया x आपका 90 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को ये वाली वैल्यू निकालनी है, OC निकालनी है। तो OC कैसे निकालेंगे, 12 इज इक्वल टू x प्लस 7, x इज इक्वल टू 5। x जब 5 आ गया तो OC कितनी हो जाएगी, x प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12। ये टोटल कितनी हो जाएगी, 12। अगर हमको नहीं भी मालूम होता है तो हम प्रॉपर्टी लगा कर देते हैं, x प्लस 7 इज इक्वल टू 12, तो ये वाली टोटल कितनी हो जाएगी, 12। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपना पूरा जितना कराया है वो सब सारा फेयर करिएगा। उसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखिए कि लास्ट वीडियोस जो हुए हैं उनको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपके पास नोट्स हैं ठीक है, लेकिन रिवीजन जरूरी है। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।